और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक विषय है। मित्रों, जब देश में यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तब एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पर जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप है। मित्रों, बॉलीवुड में एक कुंठा क्लब है जिसके सदस्य कथित तौर पर जाति धर्म से ऊपर है। ये समय समय पर विष वमन करते रहते हैं। एक बार फिर बॉलीवुड के बौद्धिक बेईमानों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की है। इसलिए अब हम क्रिएटिविटी की आड़ में जातीय नफरत का प्रदर्शन करने वाले कुंठा क्लब की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, एक हिंदी की फिल्म आ रही है घूसखोर पंडित। इस फिल्म का कल ट्रेलर लॉन्च किया गया। जैसे ही पोस्टर सामने आया, फिल्म के नाम को लेकर विरोध शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज ने इसे अपने अपमान से जोड़ दिया। उनका कहना है कि पंडित संज्ञा के पीछे जो घूसखोर विशेषण लगाया गया है वो विशेषकर ब्राह्मण समाज को टारगेट करके लिखा गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए फिल्म का नाम ऐसा रखा गया है। पहले हम आपको सुनाते हैं क्यों कहा जा रहा है यह सुनियोजित तरीके से ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश है। इसको हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को, हमारे धरोहर को नीचा गिराने के लिए किया जा रहा है। इस नाम को तुरंत घूसखोर पंडित छोड़ के तुरंत बदला जाए। अगर इनकी ये कर रहे हैं तो इनकी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है तो कोई मौलाना के ऊपर लिखे, घूसखोर मौलाना लिखे, घूसखोर मुस्लिम समाज का जो भी घूसखोर चीज लिख के दिखाए। ये समझने का और जगने का समय है। और समझ लीजिए कि है अभी धीरे धीरे पूरे हिंदुत्व पर भी वार होगा और इसके लिए जागने की आवश्यकता है और इसके पीछे के मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। सुना आपने, बहुत ही तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसकी वजह यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की जाति विशेष या धर्म विशेष को लक्षित करके फिल्म बनाई गई हो। जो इस फिल्म के नाम का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है बॉलीवुड में जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से कथित सामाजिक जागरूकता के नाम पर कुछ विशेष जातियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है। देवी देवताओं को बदनाम किया जाता रहा है। एक बार फिर से वही हुआ। इस फिल्म को नीरज पांडे ने बनाया है। इसमें एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, जिसमें मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर नाम अजय दीक्षित होता है और अजय दीक्षित एक घूसखोर पुलिस वाला होता है। दीक्षित ब्राह्मण यानी पंडितों का उपनाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंडित को पंडित कहने का चलन है, इसलिए फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रख दिया गया है। इस विवाद के कानूनी लड़ाई वाले चैप्टर का विस्तार से विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले घूसखोरी को लेकर हम यहां आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहेंगे। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट में नंबर 1 पर पुलिस विभाग है, दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग है, तीसरे नंबर पर नगर निगम, चौथे नंबर पर बिजली विभाग और 5वें नंबर पर सड़क परिवहन विभाग है। मतलब घूसखोरी में नंबर 1 पर पुलिस विभाग है। जो फिल्म बनी है घूसखोर पंडित, उसका मुख्य कैरेक्टर भी पुलिसकर्मी ही है। मित्रों, घूसखोरी पर विभागीय आंकड़ा ही जारी होता है, जातिगत आंकड़ा जारी नहीं होता। फिर भी फिल्म जाति के नाम पर बनी है। इससे आप कुंठा क्लब की बौद्धिक बेईमानी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए फिल्म का विरोध करने वाले पूछ रहे हैं क्या सारे पंडित घूसखोर होते हैं या सिर्फ पंडित ही घूसखोर होते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि लोग कह क्या रहे हैं। घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं, घूसखोर मौलवी क्यों नहीं। ब्राह्मणों के जेनोसाइड का जो अभियान सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है आजकल, ये उसका एक अंग है। इस प्रकार की फिल्मों को न छलने देंगे और न बनने देंगे। और मनोज वाजपेयी की यह फिल्म यदि सिनेमा चित्रों में आई तो उस सिनेमा चित्र का भी जो शीशा है, जो मालिक है, वो सावधान रहेंगे, क्योंकि हम इसको किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। वेब सीरीज को भी रिलीज नहीं होने देंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील ने नेटफ्लिक्स को एक कानूनी नोटिस भेजा है। दिल्ली में भी केस दर्ज हुआ है। इस फिल्म को ब्राह्मण समाज की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध बताते हुए अदालत में केस दर्ज कराने वाले विनीत जिंदल ने क्या कहा, अब वो भी सुनिए। एक याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए, इसके नाम को ठीक किया जाए और इसको रिलीज तब तक ना किया जाए जब तक कि इसका कंटेंट क्या है इसको साफ ना किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है इस मूवी का वही बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए द्वेषपूर्ण तरीके से रखा गया है।